आप सोचिए, हाथरस से मैं रोज़ मथुरा जाती हूँ, मेरा कॉलेज पड़ता है, मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं। और सपा सरकार में मैं घर से निकलने तक मैं डरा करती थी, थानों तक में रिपोर्ट नहीं होती थी, पुलिस गुंडागर्दी करती थी, पुलिस के सिवा भैंस ढूंढने के सिवा कोई काम नहीं था। आज मैं 112 अगर मिला दूँ ना तो पुलिस भागी हुई आती है। और मैं इसका आपको प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दे सकती हूँ 5 मिनट के अंदर। और आप यहाँ देखिए चौराहों पे आज पुलिस है, पहले कब पुलिस हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन गया है, बहन बेटियां असुरक्षित हैं। हम इतनी पूरी तरह सुरक्षित हैं, हम महिलाओं को पता है आज की ऐसी स्थिति है कि हमारी बेटियां आज से पहली सरकारों में बेटियां घर से बाहर निकलने में कतराती थी, कॉलेज जाने में कतराती थी, जॉब करने में कतराती थी, डरती थी। आज की बेटियां इतनी सुरक्षित है। बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद वो साइकिल वाले के घर गया था, भैया प्रैक्ट कर ले, लेकिन उसने दिखा दिया टिंगा, भगा दिया वहां से। सारी योजनाएं पहुंची घर। आज मकान महिला के नाम, अगर उसको घर से निकाल देगा ना तो पहले तो उसको राशन नहीं मिलना अगले महीने का, और निकालेगा किस मकान से, वो मकान ही महिला के नाम पर है। तो उन्होंने महिला को इतना सशक्त कर दिया कि आज उसका उत्पीड़न खत्म हो गया। अब बताइए कौन सी गवर्नमेंट हमारे पास है जिसको हम ऑप्शन में दे सके। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया पे। दोस्तों, हाथरस में हूँ मैं। हाथरस, ये वही हाथरस है जहाँ पे आज भी बेटियों के नाम पे, महिलाओं के नाम पे विपक्ष राजनीति कर रहा है, दलित के नाम पे राजनीति हो रही है। यहाँ पे किसी के साथ कुछ भी होता है, सबसे पहले उसका जाति सूचक बनाया जाता है। एक बेटे के साथ कुछ हुआ तो वो दलित की बेटी है, तो दलित की बेटी कह के हमेशा से हाथरस को मुद्दा बनाया गया है। यहाँ पे हमेशा से मुद्दा बनाया गया है कि हाथरस में महिला सुरक्षित नहीं है। यहाँ मुद्दा बनाया गया है कि यहाँ पे बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े, रात अंधेरे में, गुमनामी में किसी की लाश को जला दिया जाता है। बीजेपी सरकार इतनी निर्मम है। तो आज मैं इस बीच बाजार में हूँ। आप चारों तरफ घुमाइए, कैमरा घुमाइए, यहाँ पे देखिए चौराहा है, बीच बाजार है, काफी भीड़ है। यहाँ पे मैंने राह चलते कुछ लड़कियों को रोका है। यहाँ पे पूछूंगी मैं इनसे कि क्या ये असुरक्षित हैं, कितना अहम मुद्दा है, इस बार किस मुद्दे पे चुनाव डालेंगी, क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को यहाँ होने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ लड़कियों से। आपका क्या नाम है? ऋतु गौतम। ऋतु जी, यहाँ पे क्या लगता है, आप सुरक्षित हो? मैम बिल्कुल सुरक्षित हूँ। आप इवन आप कैमरा घुमाइए, देखिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मिलेंगे आपको, देखिए वो बहन जा रही हैं। अब ये तो सिर्फ मुद्दा राजनीतिक मुद्दा था। इसमें एक कुछ दलों की जिनकी राजनीति नहीं चमक पा रही थी, उन्होंने क्या किया कि एक मुद्दे को, एक ज्वलनशील मुद्दे को जो कोर्ट की उसमें निगरानी में चल रहा है, उसको उन्होंने खराब किया और अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने हाथरस का नाम खराब कर दिया। यहाँ की बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। सपा सरकार में देखिए, आप ऑन रिकॉर्ड आंकड़े देखिए, उसमें क्या स्थिति थी। जो मायावती जी जब सत्ता में थी मुलायम सिंह जी के साथ गठबंधन की सरकार में, उनके साथ उन्होंने क्या किया था लखनऊ के सर्किट हाउस में। ये लोग महिला सुरक्षा पर बात करेंगे। कांग्रेस की गवर्नमेंट में आज अभी प्रियंका गांधी जी ने इतना गलत बयान दे दिया, अगर महिलाएं इस तरह के कपड़े पहनकर शिक्षा के मंदिर में जाएंगी तो वो महिला सुरक्षा पे बात करेंगे। ये किन विचारों के साथ कह सकते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है? आप हाथरस की एक एक महिला से पूछे, मैं हूँ खुद यहाँ रहती हूँ। आप सोचिए, हाथरस से मैं रोज़ मथुरा जाती हूँ, मेरा कॉलेज पड़ता है, मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं। और सपा सरकार में मैं घर से निकलने तक मैं डरा करती थी, थानों तक में रिपोर्ट नहीं होती थी, पुलिस गुंडागर्दी करती थी, पुलिस के सिवा भैंस ढूंढने के सिवा कोई काम नहीं था। आज मैं 112 अगर मिला दूँ ना तो पुलिस भागी हुई आती है। और मैं इसका आपको प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दे सकती हूँ 5 मिनट के अंदर। और आप यहाँ देखिए चौराहों पे आज पुलिस है, पहले कब पुलिस हुआ करती थी। तो ये महिला सुरक्षा, तो फिर बार बार ये मुद्दा क्यों बनता है कि हाथरस में या उत्तर प्रदेश में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है? यहाँ पे रात के अंधेरे में बहन की लाश जला दी जाती है और दलित की बात होती है, एक जाति सूचक दलित नाम दिया जाता है। एक पहली बात तो हम सबको ये रखना चाहिए, जब हम इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में सब लोग भारतीय हैं, ना कोई यहाँ स्वर्ण है, ना दलित है, ना वैश्य है। हर एक को, चाहे वो दलित की बेटी हो या स्वर्ण की बेटी हो, किसी की भी हो, हर किसी को न्यायपालिका ने समान अधिकार दिए हैं। उसके हिसाब से मामला कोर्ट में भी चल रहा है। और जितना मैं समझती हूँ ऑन द पॉइंट, यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं। आपसे कह कौन रहा है? ये राजनेता ही तो कह रहे हैं। आम जनता की भी तो आवाज़ सुनिए, नेता तो कुछ भी हवा में बयानबाजी। आम जनता तो बहुत दुखी है, आम जनता बहुत परेशान है। ये दिखाया गया, ये बताया जा रहा है हमें कि आम जनता हाथरस की बहुत दुखी है बीजेपी सरकार से। जनता आपके पास है, महिला जा रही है, आप इनसे स्वयं पूछ लीजिए ये सुरक्षित है या नहीं है। ये महिलाएं इनसे पूछिए ये भाजपा सरकार में सुरक्षित है या नहीं, ये स्वयं बताएंगे। जनता से पूछिए। राजनीतिक मुद्दे या कुछ लोग इकट्ठे होकर जब किसी चीज़ को खराब करते हैं तो वो लोग अपने पक्ष को दिखाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी रही है, महिला पूरी तरह सुरक्षित है। इतनी सारी महिलाएं, आप उनसे स्वयं पूछ लीजिए, वो स्वयं आपको उत्तर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे हमेशा से जातीय समीकरण होता है। हाथरस की बात करें तो बहुत ही अहम सीट हो गया, बड़ा हॉट सीट माना जा रहा है अब, क्योंकि जब से यहाँ पे ये मुद्दा उठकर आया है, विपक्षी बार बार इसी मुद्दे के उठाते हैं कि यहाँ पे। और आप किन मुद्दों पे इस बार वोट डालेंगे? मैम हम देंगे एक, आप ये लोग कहते हैं महिला सुरक्षा की, नारी सशक्तिकरण की, भाजपा की प्रत्याशी कौन है? एक नारी। आप ये दलित की बात करते हैं, SC की सीट है या रिजर्व सीट है, एक नारी है और उनका विकास
भाजपा ने जो अब तक विकास किया, महिला सुरक्षा हमें दी, उज्ज्वला योजना चलाई, भाजपा की आप एक स्थिति देखिए, आपको एक बड़े छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ संक्षिप्त में। एक वक्त था जब एक महिला थी, उसके पति ने, ये सत्य घटना है, उसके पति ने उसे घर से मार के निकाल दिया उसके साथ, और उससे कहा, और अभी आप जानते हैं कि बेटी की शादी के बाद ना तो उसका मायका रहता है ना उसका ससुराल रहता है। वो मायके पहुंची, भाभी ने कहते तेरा यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन उस समस्या को पिछली सरकारों में क्या था, कुछ नहीं, लेकिन इस समस्या को योगी जी ने और मोदी जी ने समझा, क्योंकि वो इन परिवारों से तरीके से समझा, इस तरह से समझा। देखिए उज्ज्वला योजना आज किसके नाम है, गैस कनेक्शन महिला के नाम, राशन कार्ड किसके नाम है, महिला के नाम, अमृत योजना के तहत जो नल कनेक्शन है वो किसके नाम है। ये सारी योजनाएं यहाँ पे पहुंची हैं। सारी योजनाएं पहुंची। घर आज मकान महिला के नाम, अगर उसको घर से निकाल देगा ना तो पहले तो उसको राशन नहीं मिलना अगले महीने का, और निकालेगा किस मकान से, वो मकान ही महिला के नाम पर है। तो उन्होंने महिला को इतना सशक्त कर दिया कि आज पीड़न खत्म हो गया। अब बताइए कौन सी गवर्नमेंट हमारे पास है जिसको हम ऑप्शन में दे सके। अच्छा चलिए हम बात करते हैं विकास के मुद्दों के। यहाँ पे हाथरस में कितना विकास हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं तो विपक्षी ये कहते हैं कि हाथरस जैसा था उससे भी बुरी हालात में बीजेपी ने पहुंचा को पैरालाइसिस कर दिया गया था पिछली विगत वर्ष की सरकारों ने। और आप खुद इस एग्जाम्पल, जब एक इंसान का पूरा शरीर पैरालाइसिस हो जाता है उसको सही करना, इसमें विकास हुआ। आज ओवर ब्रिज बना, आज तालाब का विकास हो रहा है, आपको मैंने ये दिखाया, यहाँ ये विकास होना शुरू हुए। साथ के साथ ODOP आया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, योगी सरकार ने लेके आई, जिसके तहत हाथरस का हींग उद्योग जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आया। इसके बाद रंग और हैंडीक्राफ्ट पे भी काम हो रहा है, हो सकता है ये भी आए। उसके साथ 2.5 लाख नए उद्योग खुले। जब नया उद्योग खुले, यहाँ पे तो कहते हैं कि कोई रोजगार नहीं, आप उद्योग की बात कर रहे हैं। मैम ये पिछली विगत वर्ष सरकारों ने इसको पैरालाइसिस किया था, अब वो चीज़ व्यवस्था बनने लगी है। 2.5 लाख जब नए औद्योगिक धंधे खुलेंगे, क्या उनमें रोजगार नहीं मिलेगा? सरकारी नौकरी के आंकड़े क्या रोजगार होते हैं? अगर आप काबिल है, आप भी तो जॉब कर रही हैं, क्या ये रोजगार नहीं है? सिर्फ हम सरकारी नौकरी के आंकड़े ले लें कि 4.5 लाख, पिछली सरकारों ने तो 2.5 लाख दिया, वो भी विशेष वर्ग को और परिवार के लोगों को। उस सरकारों में प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री तक एक परिवार का सदस्य हुआ करता था। तो ये विकास है कि क्या फिर परिवारवाद विकास है कि एक चिन्हित वर्ग को आप विकास करेंगे या फिर पूरे समुदाय को लेकर विकास करेंगे, भारत की हर एक जनता को लेकर विकास करेंगे? चलिए मैं और यहाँ पे और भी लोगों से पूछूंगी, ये जितने भी बहनें जो कह रही हैं, आप बताइए, आप इस वजह से सक्षम हैं, आप मानते हैं इस चीज़ को? ये सरासर झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं ये? बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही हैं। इस सरकार में गुंडई, उत्तर प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन गया है, बहन बेटियां असुरक्षित हैं। यहाँ ऐसा माहौल बन गया है कि हाथरस का जो कांड है, अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर देश को आज़ाद होने के बाद हाथरस को कलंकित करने का काम, हाथरस को बदनाम करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आप बगल में महिला खड़ी हैं, आप कितनी सहमत है? क्या ये भाई कह रहे हैं कि आप यहाँ सुरक्षित हैं? आप यहीं की रहने वाली हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। हम इतनी पूरी तरह सुरक्षित हैं कि जो हम महिलाओं को पता है। आज की ऐसी स्थिति है कि हमारी बेटियां आज से पहली सरकारों में बेटियां घर से बाहर निकलने में कतराती थी, कॉलेज जाने में कतराती थी, जॉब करने में कतराती थी, डरती थी। क्यों? रास्ते में कुछ पीछे पड़ गए, कभी कुछ हो गया। आज की बेटियां इतनी तरह सुरक्षित हैं कि घर से निकलती हैं सुबह 9 बजे और रात को 8 बजे आती हैं, 9 बजे आती हैं। हम अपनी बेटियों से पूछते हैं, बेटियों कोई परेशानी हुई? नहीं मम्मी आराम से। क्यों? जगह जगह हमारी पुलिस सुरक्षा इतनी है और हमारे सक्षम हो चुकी हैं बेटियां। आज जूता उठा के बात करती हैं बेटियां, इतनी। आप बताइए क्या झूठ बोल रहे हैं? मैं भाई चंद्रशेखर आजाद की बात बुलंद करता हूं, जो पूरे देश के अंदर गरीबों की, कमजोरों की, पिछड़ों की, दलितों की एक चट्टान की तरह आवाज बन के देश के हर वर्ग को, हर तबके को एक सम्मान देना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद के पास ना कोई सुरक्षा है, ना कोई होमगार्ड है, ना कोई दरोगा है, ना बहुत बड़ी सुरक्षा है, और फिर भी चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की सरकार को जब चाहते हैं, जब ललकारने का काम करते हैं कि आप इस देश के गरीबों को, इस देश के कमजोरों को न्याय देने का काम करें। बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद वो साइकिल वाले के घर गया था, भैया प्रैक्ट कर ले, लेकिन उन्होंने दिखा दिया, टिंगा भगा दिया वहां से। चंद्रशेखर आजाद सरकार से ऐसा है, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए एक विचारधारा के लोग आपस में मिलना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद को सम्मान देना अखिलेश यादव चाहते थे, उन्होंने बुलाया चाय पर। अगर आप मुझे बुलाएंगी तो मैं भी जा सकता हूं। भाई चंद्रशेखर आजाद चाय पे गए थे, जब उनको लगा कि उनको सम्मानजनक सीटें नहीं दी जा रही तो उन्होंने गठबंधन नहीं किया, उस गठबंधन में लात मारने का काम किया। देखिए चंद्रशेखर आजाद को ये घमंड है कि वो सरकार में बना लेंगे, यहाँ पर 2-4 सीट आ जाएंगी सरकार में, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रशेखर आज एक भुगा हुआ कारतूस है। हमारी नहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उनको पता है। क्या हो गया? ये क्या हो गया? ऐसा है, ये तो हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र हैं बहुत पुराने।
तो ये कुछ भी कह एक सकते बात बताइए सर, ये एक बात बताइए, हाँ आप बताइए। जब ये पर्चा सही नहीं भर सकते हैं तो ये क्या प्रदेश को चलाएंगे, क्या जनता की सेवा करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि जब से पूर्व के शासक रहे इन्होंने आरक्षण देकर इस देश का भविष्य बिगाड़ दिया। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद पर इस कांग्रेस की सरकार ने इस देश का अमन चैन खत्म कर दिया। बताइए यहाँ पे बीएसपी और एसपी का क्या लगता है? बीएसपी एसपी नतन खत्म हो गई, बीएसपी और एसपी बिल्कुल खत्म हो गई। ये तूफान सुनामी चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के, उसके पूरे जनता विश्वास कर रही है मोदी, और मोदी जी ने पूरे विश्व नमन कर रहा है। जनता से ही पूछ लेते हैं, आप कर रहे हैं विश्वास? बिल्कुल माननीय योगी जी की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से हमने देखा है 5 साल में एक सशक्त और सुशासन का कानून, सुशासन का राज्य स्थापित हुआ है। माननीय योगी आएंगे, बाबा नाराज हो रहे हैं, बाबा से बात कर लें। बाबा क्या कहना चाहेंगे, आइए बताइए क्या कहना चाहेंगे। हम इटावा गए सेपई में अखिलेश के यहाँ, ठीक है। हमने एक में बड़ी भाई इटावा की बड़ी प्रजा है, मुलायम सिंह की, लल्लू यादव की, ठीक है। हमने कहा यार दवाई लेवे यहाँ का देना सेपई में, सेपई कहाँ इटावा से आएंगे, ठीक है, 3 किलोमीटर आएंगे, तो हमें कोई दवाई नहीं मिली। माँ साहब रे डांगू डांगू सब डांगू। योगी कैसे लगते हैं? योगी कैसे लगते हैं? योगी हमारा लाला बाबा है, मेरा संत है। संत है। आप बताइए, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, मैं आप कुछ कह रहे हैं। हाँ बताइए आप। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि मोदी जी ने पूरे विश्व मोदी जी को नमन कर रहा है। और आपने सुना हो मोदी जी और योगी जी हो, उनके अंदर मानवता है, इंसान को इंसान से है भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो मैं चाह रहा हूँ भाजपा ही एक ऐसी इस समय पार्टी है जो सब मतभेदों को बुलाकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास